हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एस सी वन एस सी वन का सॉल्यूशन कर रहे थे वॉल्यूम वन का। तो फ्रिक्शन का पार्ट टू वीडियो है। तो पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देख लिया था। आज पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक देखेंगे। तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम बुक ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है कि एक मतलब किसी पार्क में, बच्चे के पार्क में एक, मान लीजिए इसमें बच्चा जिससे स्लाइडर होता है ना, तो उसी स्लाइडर पे बैठ के मतलब नीचे आ रहा है। तो जब ऑफ कोर्स है कि मान लीजिए कोई भी मान ये स्लाइडर से कोई बच्चा नीचे आएगा तो उस पे ये रफ सरफेस है, तो एक फ्रिक्शन फ्रिक्शन पीछे रहेगा और बॉडी इसके संपर्क में है तो आपको नॉर्मल लगेगा। तो इसमें आपको मांग क्या रहा है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि ये जो बॉय का एक्सेलरेशन होगा वो आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, जैसे कि आपको ये बॉडी है, तो ये बॉडी जिस 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 डायरेक्शन में मूव करेगा वो आपका थीटा का साइन कंपोनेंट आएगा। क्या है कि मान लीजिए जिस दिशा फोर्स लगता है उसके साइन कंपोनेंट के कारण बॉडी मूव कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको बना देते हैं एम जी साइन थीटा। उसके बाद आपको इधर जो होगा ये आपको एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद इस बॉडी पे एक नॉर्मल काम वर्क करेगा। ये आपको नॉर्मल हो गया, इधर एक फ्रिक्शन रहेगा। तो फ्रिक्शन रहेगा, तो ये आपको पूरा हो गया। देखिए ये बॉडी एंगल पे है, तो जरूर है कि ये नीचे नीचे मूव करना करेगा, इसका एक्सीलरेशन नीचे होगा। तो हमको यही एक्सीलरेशन आपको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर आपको कुछ होगा तो आप इस फ्रिक्शन का जानते होंगे क्या होता है फॉर्मूला। फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको बॉडी पे जो नॉर्मल रहता है नॉर्मल, और आपको ये इसका जो कोफिशिएंट डाला था उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको फ्रिक्शन हो जाएगा 0.6। ये आपको न्यू का मान दिया हुआ फ्रिक्शन कोफिशिएंट का। फिर नॉर्मल आपको यहाँ से निकल जाएगा नॉर्मल एम जी कोस थीटा। एम जी कोस थीटा आपको 45 दे कोस 45। तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से आपका 6/10 इंटू एम जी बाय 1/√2। इसका वैल्यू 1/√2 होता है, जी का वैल्यू 10 होता है, यहाँ से 10 10 उड़ा दिए, आपको फ्रिक्शन आ गया कितना। तो फ्रिक्शन आ गया 6m/√2। तो ये आपको फ्रिक्शन आ गया। तो चलिए इसका फोर्स डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। देखिए बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो ये नीचे आएगा, तो इसका ये फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इसमें से इसको घटा के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आपको ये हो गया एम जी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ रख दिए। उसके बाद माइनस फ्रिक्शन, आपको फिर क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। उसके बाद फ्रिक्शन का वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं कि 6m/√2 आया। उसके बाद एम और ए, देखिए यहाँ पर मास एम से में कॉमन है तो एम को कॉमन लेकर काट दिए, वैसे उड़ा दिए। उसके बाद यहाँ आपको हो गया, यदि यहाँ एलसीएम दीजिएगा तो ये √2 सबको बट्टा में जाएगा, उसको इस साइड भेज देंगे तो √2/a हो गया। तो यहाँ आपको जी का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू 10 होता है, 10 में से 6 जाएगा तो आपको 4 बचेगा। 4 बराबर √2/a। यहाँ से आपको ए का वैल्यू आ गया 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन हो गया। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर हम नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि कोई एक बॉडी है जो किसी हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री ऊपर कोई स्लाइडर या कोई भी रोड ही समझ लीजिए है, उससे वो बॉडी उससे नीचे की ओर आ रहा है और हाफ सेकेंड में हाफ मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मतलब वहां से जो आगे हाफ मीटर आगे जाएगा तो वो कितना सेकेंड में कवर करेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ आपको एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको एक इस फॉर्मूला का काम पड़ेगा। सेकेंड लॉ जो न्यूटन की सेकेंड लॉ से आता है, वी स्क्वायर बराबर 2a। यहाँ भी एस, यहाँ एस आपको क्या है, एस यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए बॉडी बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो बॉडी वहां से आपको एक्सीलरेट करना स्टार्ट करता है, यहाँ स्लाइड करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि उस समय बॉडी रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो आपको यू का वैल्यू जीरो होगा। यू का वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। और आपको एस का वैल्यू दिया हुआ है हाफ मीटर, उसका ये तो जीरो हो गया, फिर हाफ ए टी स्क्वायर।
यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल लेंगे कि जिस समय जब ये हाफ सेकेंड चल रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इसका एक्सीलरेशन। तो यहाँ आपको टी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ये 2 काट दिए, फिर टाइम को इधर लाए तो बटा में गया, फिर यहाँ आपको हो गया 1/2 इसका स्क्वायर, यानी ये ऊपर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन हो गया। उसके बाद देखिए एक्सीलरेशन पता चल गया। अब देखिए ये एक्सीलरेशन आपको पता चल गया, उसके बाद आपको निकालना क्या पड़ेगा, उस मान लो जिस समय इसका एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो उस समय इसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो उस समय का वेलोसिटी निकालना है। तो उस समय का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो उस समय का वेलोसिटी आपको निकालने के लिए इसका देखिए इस समय का इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ जो डाटा दिया हुआ है इसका फाइनल वेलोसिटी बराबर होगा। तो चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। आपको u का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ बताए थे कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ आपको ये 0 हो गया, तो -0 करेंगे तो उसके बाद 2 एक्सीलरेशन आपको 4 है और 4 निकालें यहाँ पर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हाफ है, तो आपको यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 मीटर पर सेकेंड इसका ये सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। देखिए इस समय का फाइनल वेलोसिटी आगे का वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसको अब हम यू के तरफ ट्रीट करेंगे, आगे का डाटा जो दिया हुआ है उससे कुछ निकालने के लिए। तो ये आपको हो गया, आपको आगे आपको निकालना क्या है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। तो आपको टाइम निकालना है कि ये जब आगे जाएगा तो उस समय इसका देखिए टाइम निकालने के लिए देखिए आपको दिया क्या हुआ है, आपको ये अब इसका इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हाफ मीटर। उसके बाद एक्सीलरेशन, ये देखिए एक्सीलरेशन तो सेम ही होगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ से टाइम निकालना है। तो यहाँ देखिए आपको फिर न्यूटन थर्ड लॉ आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एस बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एस का वैल्यू हाफ है, चलिए हम फॉर्मूला ऊपर लिखते हैं तो आप समझ जाइएगा। एस बराबर यू, देखिए यहाँ यू का वैल्यू 2 है, 2t प्लस हाफ ए एक्सीलरेशन पर है टी स्क्वायर। आपको यहाँ से उड़ा दीजिए, उसके बाद ये 2 को इधर ले जाइए। ठीक, तो ये 2 को आप इधर ले जाइए, जिससे आप ये 2 को ऊपर ले जाइएगा, इस 2 के इस साइड ले जाइए तो इधर 1 हो जाएगा 40 प्लस 40 स्क्वायर। ये 1 को इधर ला लीजिए, तो 40 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 1, देखिए इसको इधर ले गए तो माइनस में आएगा -0। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक बन गया, तो ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद चलिए सॉल्व यहीं कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो क्या होता है आपको पता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4a। देखिए आपको ए कितना है, ए सी भी माइनस में ये प्लस हो जाएगा बटा 2a, ए कितना है 4 है। ठीक, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो -4 2a सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो बाय 8, तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 16 16 32 हो जाएगा। अब इसको यहाँ -4 प्लस माइनस यहाँ 4 रूट 2 बाय 8। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 4 4 कॉमन लेके यहाँ काट देंगे, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 2 बटा 2। लेकिन यहाँ 4 4 कॉमन लेके काट दिए, यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये 4 बाहर आएगा, यहाँ एक बचेगा -1 बचेगा, फिर यहाँ से भी ये 4 बाहर आएगा, 4 से फिर काट दिए, यहाँ ध्यान रखिएगा। उसका देखिए यदि हम माइनस लेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आपको टाइम माइनस में आ जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम आपको पता है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम माइनस वाला को नहीं लेके प्लस वाला को लेंगे। और आपको √2 का वैल्यू पता होगा क्या होगा, ये देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो इसको यहाँ सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यदि ये माइनस है और ये भी माइनस में लीजिएगा तो आपको पूरा वैल्यू माइनस में आ जाएगा। आपको पता है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेना। तो -1 और यहाँ प्लस में लीजिएगा, तो 0.414 बाय 2 हो जाएगा सेकेंड। अब इसको यदि आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्स आप इसको ले सकते हैं ना 0.2 सेकेंड। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपको हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।